क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि गिवन द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2 प्लस 3 एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 एक्स माइनस 2। तो दो फंक्शंस दिए हैं। फर्स्ट फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और दूसरा फंक्शन है जी ऑफ एक्स। और पार्ट ए में लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ 2 प्लस जी ऑफ 2। इन दोनों की वैल्यूज निकालनी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए का फर्स्ट पार्ट करेंगे हम। फर्स्ट पार्ट है एफ ऑफ 2 प्लस जी ऑफ 2। तो एफ ऑफ 2 प्लस जी ऑफ 2 निकालने से पहले, सबसे पहले हम अगर इस पूरी एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालने से पहले एफ ऑफ 2 की अलग वैल्यू निकाल लेंगे और जी ऑफ 2 की अलग वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ सॉल्यूशन स्टार्ट हो चुका है। यहाँ से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2 प्लस 3 और जी ऑफ एक्स दिया हुआ है, जी ऑफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है 3 अपॉन 4 एक्स माइनस 2। सबसे पहले तो एफ ऑफ 2 और जी ऑफ 2 अलग अलग निकाल लेते हैं। एफ ऑफ 2 मतलब एफ ऑफ 2 का मतलब ये है कि एक्स की जगह हमने अब 2 पुट करना है फंक्शन के अंदर, फंक्शन एफ के अंदर जहाँ एक्स है वहाँ 2 पुट करना है और वैल्यू निकालनी है फंक्शन की। तो 2 अपॉन 2 प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जो है वो एक्स है। एक्स की जगह मैंने 2 पुट किया एफ एक्स में, तो 2 अपॉन 2 प्लस 3। ये कैंसिल हो जाएगा, 2 के टेबल से 2 वन जा 2 एंड 2 वन जा 2। तो ये बन जाएगा 1 प्लस 3 विच इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 हमारे पास आ गया 4। 1 प्लस 3 इज 4। इस तरह से हम जी ऑफ 2 निकाल लेंगे। जी ऑफ एक्स दिया हुआ है, उसके अंदर एक्स की जगह जी 2 की वैल्यू कर देंगे। जी ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 एक्स की जगह 2 रखेंगे एंड देन -2, क्योंकि हमारे पास जो जी ऑफ एक्स है वो क्या है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 एक्स माइनस 2। तो एक्स की जगह हमने 2 रखा है। तो ये कैंसिल हो रहा है, 2 वन जार 2 एंड 2 टू जार 4। ये कैंसिल आउट हो रहे हैं क्योंकि ये डिवाइड हो रहे हैं। 2 और 4 डिवाइड हो रहे हैं तो 7 नंबर से कैंसिल आउट हो रहा है। अब ये बन जाएगा 3 जो है 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 इस 1 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 3 वन जार 3 और डिनोमिनेटर में 2 आएगा एंड देन -2। अब इस फ्रैक्शन को भी सॉल्व कर लेंगे। दो फ्रैक्शन से इनको ऐड करना है। 3/2 तो फ्रैक्शन है, लेकिन 2 हमें फ्रैक्शन अगर नहीं लग रहा तो हर सिंपल नंबर के नीचे 1 लिखा हुआ होता है, तो ये फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन को सॉल्व करने का ये रूल है, मतलब ऐड या सब्ट्रैक्ट करने का रूल ये है कि उनके डिनोमिनेटर को एक जैसा करना है, तो इनके डिनोमिनेटर को एक जैसा करना है। तो 1 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसका डिनोमिनेटर भी 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ना हम इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और क्योंकि डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि फ्रैक्शन इक्वलेंट रहे। अब हमारे पास आ जाएगा 3/2 -4/2। डिनोमिनेटर एक जैसा हो गया तो डिनोमिनेटर एक दफा लिखेंगे और न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 3 - 4। तो कितना हो जाएगा ये, -1/2। 3 - 4 इज -1/2। जी ऑफ 2 आ चुका है हमारे पास। अब असल हमारा क्या था, सवाल लिखा हुआ था एफ ऑफ 2 प्लस जी ऑफ 2 निकालना है। अब हम निकाल लेंगे नाउ एफ ऑफ 2 प्लस जी ऑफ 2 इज इक्वल टू, एफ ऑफ 2 की जगह एफ ऑफ 2 की वैल्यू जो हमने निकाली थी विच इज 4। जी ऑफ 2 को भी हम बॉक्स में बंद कर देंगे। एफ ऑफ 2 की वैल्यू हमने 4 निकाली थी, प्लस जी ऑफ 2। प्लस जी ऑफ 2 क्या है हमारे पास, -1/, तो -1/। अब ये बाहर जो माइनस प्लस है वो अंदर वाले साइन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस के साथ, तो ये प्लस माइनस बन जाएगा। प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज -1/2। अब यहाँ दो फ्रैक्शन है, फर्स्ट फ्रैक्शन 4 है, सिंपल नंबर फ्रैक्शन भी होता है क्योंकि उसके नीचे 1 हमेशा लिखा हुआ होता है, और दूसरा फ्रैक्शन है 1/2। फ्रैक्शन को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि उनके डिनोमिनेटर्स को एक जैसा करना है। तो इसका डिनोमिनेटर तो 2 है, लेकिन इसका डिनोमिनेटर 1 है। 4 का डिनोमिनेटर 1 है, तो इसको 2 हम बना सकते हैं। 1 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे तो 2 बन जाएगा, और क्योंकि डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ताकि इक्विवेलेंट रहे फ्रैक्शन। 4 2 जार 8 एंड 1 2 जार 2 -1/2। अब डिनोमिनेटर एक दफा लिखेंगे और न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 8 - 1 इज 7, 7/2। बाकी इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में हम कैसे लिखेंगे, 7 को डिवाइड कर लेंगे, यहाँ 7 हम रफक बनाएंगे और 7 को हम डिवाइड कर लेंगे 2 से। 2 3 जार 6, 7 - 6 इज 1, तो रिमाइंडर 1 बचा। तो इसको मिक्स में कैसे लिखेंगे, 3/1/2। मिक्स फ्रैक्शन में हमारे पास आंसर आ गया, जो कि किसका आंसर है, 50 प्लस जी।
इस तरह से हम जो है इसका सेकंड पार्ट भी कर लेंगे। सेकंड पार्ट जो है, सेकंड है इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं। थर्ड में लिखा हुआ है 2 टाइम्स f(4) माइनस 3 टाइम्स g(6). थर्ड पार्ट है इसका 2 टाइम्स f(4) माइनस 3 टाइम्स g(6). तो इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले तो f(4) और g(6) निकाल लेना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। f(4) निकाल लेंगे। f(x) हमें दिया हुआ है। f(x) की इधर मैं वैल्यू लिख देता हूँ। f(x) हमें दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर x/2 + 3। और g(x) भी हमें दिया हुआ है। g(x) भी इधर लिख देता हूँ। g(x) हमें दिया हुआ है 3/4x - 2। अब इसके अंदर पहले f(4) निकाल लेते हैं हम। f(4) निकाल लेंगे तो यहाँ f(x) में x की जगह 4 पुट कर देंगे। 4/2 + 3। तो कितना हो जाएगा, 2 1 2 एंड 2 2 4, ये डिवाइड हो रहे थे। तो ये हो जाएगा 2 + 3 विच इज इक्वल टू 5। f(4) हमारे पास आ गया विच इज इक्वल टू 5 आ गया। f(4) हमारे पास 5 आ चुका है। अब हम इसी तरीके से g(6) भी निकाल लेंगे क्योंकि सवाल में g(6) भी है। g(6) निकाल लेते हैं। तो x की जगह 6 रखना है। g(x) फंक्शन में 3/4 × 6 - 2। तो 6 और 4 सेम टेबल से कैंसिल हो रहे हैं, 2 से कैंसिल हो रहे हैं। 2 2 * 4 एंड 2 3 * 6। तो ये कितना हो जाएगा, 3/2 मल्टीप्लाई बाय 3 - 2। तो यहाँ अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। न्यूमरेटर में 3 3 है और डिनोमिनेटर में 2 है। तो डिवाइड तो हो रहे हैं लेकिन कुछ कैंसिल हो नहीं रहा सेम टेबल से। तो इस तरह की सिचुएशन में न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे पहले। तो कितना हो जाएगा, 3 3 * 9। 9/2 हो जाएगा। और ये -2, क्योंकि पहले डिवीजन होती है उसके बाद ही या मल्टीप्लिकेशन होती है उसके बाद ही सब्ट्रैक्शन होती है, बोर्ड मास रूल के को फॉलो करते हुए। अब ये सब्ट्रैक्शन होनी है दो फ्रैक्शंस के बीच में। तो पहला तो फ्रैक्शन है लेकिन दूसरा अगर सिंपल नंबर लग रहा है तो उसको भी फ्रैक्शन ही हम बना लेंगे। डिनोमिनेटर में 1 होता है हर सिंपल नंबर के। अब डिनोमिनेटर एक जैसा करना होता है जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन होती है फ्रैक्शंस की। तो एक डिनोमिनेटर 2 है लेकिन दूसरा डिनोमिनेटर 1 है। जब कभी ऐसा हो कि एक डिनोमिनेटर 2 हो, कोई भी 1 के अलावा कोई और नंबर हो और दूसरा डिनोमिनेटर जो है वो 1 हो, तो उस 1 को हम दूसरे नंबर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 को कैसे 2 में कन्वर्ट करेंगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 बन जाएगा। अगर 2 की जगह कोई और नंबर होता डिनोमिनेटर में 4 5, तो 1 को 4 से करते हैं, 1 को 5 से करते हैं। यहाँ 2 है तो 2 से करेंगे। तो 1 को 2 से करेंगे तो ये 2 बन जाएगा। 1 2 * 2। डिनोमिनेटर को 2 से करा है तो न्यूमरेटर को 2 से करना पड़ता है मल्टीप्लाई, ताकि फ्रैक्शन इक्वलेंट रहे। तो ये कितना हो जाएगा, 9/2 - 4/2। डिनोमिनेटर एक जैसे होगा तो डिनोमिनेटर एक दफा लिखेंगे और न्यूमरेटर्स को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो 9 में से 5 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा। 5/2 हो जाएगा। और इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। डिवाइड अगर हम कर देंगे इसको रफ वर्क के अंदर, 5 अंदर एंड 2 बाहर। 2 2 जार कितना होता है, 4। 5 में से 4 माइनस किए तो 1 बचे। तो ये हो जाएगा 2 होल 1/2। ठीक है, ये हमारे पास सिर्फ g(6) का आंसर आया है। सवाल का आंसर अभी भी नहीं आया है। ये सिर्फ g(6) का आंसर आया है और हमने f(4) भी निकाल लिया है। और सवाल है 2 टाइम्स f(4) - 3 टाइम्स g(6), ये निकालना है। नाउ 2 टाइम्स f(4) - 3 टाइम्स g(6) -3 टाइम्स g(6) निकाल लेंगे। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे 2। और f(4) की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 जो है f(4) से मल्टीप्लाई हो रहा है और f(4) की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 5। 2 × 5 -3। और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3 किससे, g(6) से। g(6) की क्या वैल्यू निकाली है हमने, 2 होल 1/2। ठीक है, 2 होल 1/2। अभी g(6) को मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे नहीं। जैसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखा 2 होल 1/2, फिलहाल नहीं लिखना, ये फाइनल आंसर में लिखते हैं। अभी फाइनल आंसर नहीं आया था तो मैंने लिख दिया था वैसे भी। तो हमने यही वैल्यू यूज करनी है। ठीक है, तो हम लिखेंगे g(6) की वैल्यू 5/2। ये जो g(6) की ये वाली वैल्यू है ये वाली यूज करनी है, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन फिलहाल यूज नहीं करना, फाइनल आंसर में यूज करना है। ठीक है, 3 × 5/2 लिखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 2 5 जार पहले मल्टीप्लाई होता है और फिर सब्ट्रैक्शन होती है। तो पहले 2 और 5 मल्टीप्लाई हो जाएंगे 10, और 3 और 5/2 भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अच्छा, 3 और 2 जो है वो कैंसिल नहीं हो सकते और 5 और 2 भी कैंसिल नहीं हो सकते। तो हम क्या करेंगे, 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 5 * 15
और नीचे आ जाएगा 2। ठीक है, अब क्या करना है हमने, फिर फ्रैक्शन सब्ट्रैक्ट हो रहा है और 10 का नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है। अब डिनोमिनेटर एक जैसे करना है, तो एक डिनोमिनेटर 2 है, दूसरा 1 है, तो 1 को हम किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 से, ताकि ये 2 बन जाए। और फिर 10 को भी 2 से करवाना पड़ेगा मल्टीप्लाई। 10 टू जार 20 एंड 1 टू जार 2, -15/2। डिनोमिनेटर एक जैसे होगा तो एक दफा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर्स को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो 20 - 5, 15 इज 5, 5/2। अब इसको मिक्स में लिख देंगे, ये 5/2 पहले से मैंने मिक्स में किया हुआ था यहाँ। ये हो जाएगा, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 होल 1/2 हो जाएगा। 2 होल 1/2। और ये हमारा किसका आंसर आया, 2 टाइम्स एफ। हमारा ये फाइनल आंसर है। फाइनल आंसर को हम इसमें लिखेंगे, 2 टाइम्स f(4) -3 टाइम्स u(6). अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट भी देखेंगे। इसमें लिखा हुआ है, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 70। तो असल में इस पार्ट के अंदर भी दो सवाल आते हैं। पहले बोल रहा है कि हमने वो वैल्यूज फाइंड करनी है एक्स की, वो वैल्यूज एक्स की फाइंड करनी है कि एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स इक्वल हो जाए। एक्स की वो वैल्यू फाइंड करनी है कि दोनों एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स जो है, दोनों फंक्शन की फंक्शनल वैल्यू उस एक्स की वैल्यू के ऊपर इक्वल आए, बराबर है। मतलब एक्स अगर कोई भी पर्टिकुलर नंबर हो और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 10 आ रही है, तो जी ऑफ एक्स की भी 10 आए, तो वो एक्स की क्या वैल्यू होगी जिसपे दोनों फंक्शन की वैल्यू इक्वल आएगी। ठीक है, ऐसी ओ वैल्यू फाइंड करनी है। और दूसरा ये बात ये फाइंड करना है कि अगर एफ ऑफ एक्स 17 है तो एक्स कौन सी वैल्यू है कि 17। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इसका हम लिखते हैं। तो सबसे पहले हम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स निकालेंगे। और इसके जरिए जो है हमें क्या मिल जाएगा, एक्स की वो वैल्यू मिल जाएगी जिसमें दोनों फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है, क्योंकि एफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स होना चाहिए। एफ ऑफ एक्स की जगह एफ एक्स का फंक्शन लिखेंगे x/2 + 3, और जी ऑफ एक्स की जगह उसका फंक्शन 3/4x - 2। अब ये इक्वेशन आ गई जिसके अंदर एक वेरिएबल एक्स है। इस इक्वेशन को एक्स के लिए सॉल्व कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, लाइक लाइक टर्म्स को कलेक्ट करेंगे। तो ये जो +3 है राइट साइड पे ले जाएंगे, -3 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो 3/4x है ये पॉजिटिव है, इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लेंगे। तो x/2 तो ऑलरेडी लेफ्ट साइड पे है, लेकिन 3/4x राइट साइड पे है जो कि पॉजिटिव है। नंबर से पहले जो साइन होता है वो उसका साइन है। 3/4 से पहले कोई साइन नहीं है तो वो पॉजिटिव साइन कंसिडर होता है। लेफ्ट साइड पे लेंगे नेगेटिव, 3/4x हो जाएगा। ठीक है, इस इक्वल टू -2 ऑलरेडी था, 3 लेफ्ट साइड पॉजिटिव है, राइट साइड पे शिफ्ट किया तो -3 हो गया। अब क्या हो जाएगा, अब हमने क्या करना है, लेफ्ट साइड पे फ्रैक्शंस है, लेफ्ट साइड पे पहले एक्स को कॉमन निकाल लेते हैं, चलो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 -3/4। और ये हो जाएगा -5, -2 एंड -3 इज -5। अब यहाँ फ्रैक्शंस है, इनको ऐड करना है तो डिनोमिनेटर एक जैसा करना है। तो यहाँ फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लिया जाता है। एलसीएम ले लेंगे हम, वैसे भी हो सकता है, लेकिन एलसीएम लेके मैं आपको बताता हूँ। वैसे अगर हम ज़्यादा आसान से भी कर सकते हैं, लेकिन एलसीएम ले लेते हैं। 2 1 जार 2 एंड 2 2 जार 4। फिर दोबारा 2 यूज करेंगे तो 2 1 1 आ जाएगा। एलसीएम क्या होता है, जो साइड्स में नंबर आए, जो प्राइम नंबर से प्राइम फैक्टर्स हैं, उनको मल्टीप्लाई करने के, 2 × 2 विच इज इक्वल टू 4। एलसीएम 4 आ गया। इसका मतलब ये है कि फ्रैक्शंस के जो भी जितना भी फ्रैक्शंस है, यहाँ दो ही फ्रैक्शंस है, उन सबके डिनोमिनेटर को 4 बनाना है। और जो ऑलरेडी 4 बना हुआ है उसको कुछ नहीं करना। तो यहाँ 1/2 का डिनोमिनेटर 4 नहीं है, इसको 4 बनाना है किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके। तो 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 बन जाएगा। और क्योंकि डिनोमिनेटर को 2 से किया तो न्यूमरेटर को भी 2 से करेंगे। -3 इज इक्वल टू -5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/4 -3/4। ऐसे देखो डिनोमिनेटर एक जैसा हो गया। अब क्या होगा, एक्स डिनोमिनेटर को एक दफा और न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अब क्या हो जाएगा, एक्स और 2 - 3 -1/4 इज इक्वल टू -5। और फिर क्या हो जाएगा, अब सिर्फ एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो -1/4 है उसको राइट साइड पे शिफ्ट करना है, लेकिन एक एक करके। वन -1/4 पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है, 4 डिवाइड हो रहा है, 4x से डिवाइड हो रहा है, 1 से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ये है खुद नेगेटिव नंबर, ऊपर -1 है, तो 4 डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। -1 ऐसे ही रहेगा मल्टीप्लाई के साथ। -5 × 4। और इसको ये हो जाएगा, हाँ, -1। तो ये कितना हो जाएगा, -5 × 4 इज 20। -1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ऊपर और नीचे जब नेगेटिव नंबर से डिवाइड होता है तो
पॉजिटिव आंसर आता है, ये याद रखना। तो वैसे ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं कि ऊपर और नीचे नेगेटिव साइन है तो कैंसिल हो जाएगा, नहीं तो असल ये है कि नेगेटिव जब नेगेटिव से डिवाइड हो जाए तो पॉजिटिव साइन हो जाता है, तो पॉजिटिव हो जाएगा आंसर। और 20/1, 20/1 इज 20 ही होता है, डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखा जाता। तो एक्स की वैल्यू 20 आ गई, तो एक्स अगर 20 होगा तो दोनों फंक्शंस की वैल्यू सेम आ जाएगी। ठीक है, दोनों फंक्शन की कैलकुलेटर में रख के हम देख लेंगे तो आ जाएगा। दूसरा सवाल ये है कि एफ एक्स अगर 17 है तो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, नाउ f of x is equal to 17 and we have to find the value of x for which the functional value of f of x is 17। तो f of x के फंक्शन लिख देंगे f of x की जगह which is x upon 2 plus 3, और इसको सॉल्व कर लेंगे। पहले 3 इधर पॉजिटिव लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पे लेके जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। x अपॉन 2 इज इक्वल टू 17 माइनस 3 इज 14। 2 इधर डिवाइड हो रहा है x से, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा राइट साइड पे, तो 14 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 28, तो x इज इक्वल टू 28 आ गया। इसका मतलब ये है कि x अगर मैं 28 रखूंगा f ऑफ x फंक्शन के अंदर तो f ऑफ x जो फंक्शन है उसकी वैल्यू आ जाएगी 17। चेक भी कर लेते हैं, चलो चेक कर लेते हैं। f ऑफ x हमारे पास क्या फंक्शन है, x अपॉन 2 प्लस 3। ठीक है, और 17 आना चाहिए, और मैंने जो आंसर निकाला है x इज इक्वल टू 28, तो 28 पे 17 आ रहा है, तो f इज इक्वल टू 28, x इज इक्वल टू 28 रख देते हैं, 28 अपॉन 2 प्लस 3, तो 2 1 2 एंड 2 1 2 एंड 2 4 8, तो हो जाएगा 14 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 17। 17 ही आ रही है, f एक्स की वैल्यू जो है 28 की वैल्यू 17 आ रही है। तो ये बोल रहा था कि x की वैल्यू निकालो कि आप फंक्शनल वैल्यू 17 आ जाए, तो x की वैल्यू 28 निकाल दी और चेक भी कर लिया, यहाँ ये मैंने चेक किया।